मैंने आपसे हमेशा कहा कि ये जो जीवन है ना, आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये जीवन एक यात्रा है, यात्रा। ये जीवन एक यात्रा है। कहां से? इंद्रियों से। कहां तक? सेंसेस से लेकर कॉन्शियस, चेतना तक। और ये यात्रा सबको करनी है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भारत महान क्यों है। हमने द्विज का सिद्धांत, बहुत लोग परेशान रहे। कई बार मैं बाहर गया तो लोगों ने पूछा कि भाई भारत में भगवान क्यों पैदा होते हैं? फॉर्मूला पता है हमें, हमको फॉर्मूला पता है। सेंसेस, इंद्रियां, पशु भी रहता है, पर पशु के पास ऑप्शन नहीं है चैतन्य पर जाने का। पशु पैदा होता है, पशु ही मरता है, लेकिन इंसान के पास ऑप्शन है चैतन्य के पास जाने का। और इसके बिना कोई जीवन ही नहीं, क्योंकि पशु अपनी इंद्रियों का मिसयूज नहीं करता, इंसान अपनी इंद्रियों का मिसयूज करता है, और यही उसके दुख का कारण है। पशु को प्रजनन करना है, साल के 1 महीने में करेगा। उसके लिए प्रजनन क्रिया जो है वो आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए विभिन्न वैरायटी का भोजन आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए किसी को गाली देना, बुराई करना आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। इंसान अपनी इंद्रियों का, अपने मन का अतिक्रमण, दुरुपयोग करता है। उस मन और इंद्रियों का सदुपयोग करना है एक महान यात्रा की तरफ जाने के लिए, और फिर आपके अंदर भगवत्ता के गुण पैदा हो जाएंगे। अब ये क्या है भगवत्ता के गुण? ये जो भगवत्ता के गुण है, जैसे प्रभु राम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, प्रभु राम। अब प्रभु राम जो है, माता शबरी के जूठे बेर खा ले रहे, केवट राज से गले मिल रहे, समंदर से हाथ जोड़ रहे, शक्ति होने के बाद अगर आप ये सब करते हैं तो आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं। और अगर आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं तो आप भी भगवान हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सिद्धार्थ यहां बैठे थे, सिद्धार्थ यहां बैठे थे, यहां बुद्ध यहां बैठे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ यहां बैठे, लेकिन बुद्ध यहां बैठे। परिवर्तन किया उन्होंने अपने आप को। अभी आगरा में फिर एक लड़के ने सुसाइड की, मनोज शर्मा ने। अतुल का केस इतना क्रिटिकल था ही। स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, और नित्य दिन बिगड़ती जा रही हैं। वर्धमान यहां बैठे, फिर महावीर यहां बैठे, नरेंद्र यहां बैठे, स्वामी विवेकानंद यहां बैठे। मैं आपसे कितनी बार बोला, मैं आपको कितनी बार कहा कि इस परिवर्तन की यात्रा शुरू करिए। मैं जानता हूं एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आपको तुरंत अपने जीवन को बदलना है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। 4, पहला, सेवा करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता ही नहीं है। सिख कर रहे हैं, दुनिया की 2nd रिचेस्ट कम्युनिटी है, दुनिया की दूसरी धनी वर्ग है,
आप देखो, अगर कहीं ना कहीं आप परेशान हो और गरीब हो तो आपका अहंकार बहुत ज्यादा होगा। जिन क्षेत्रों में लोग ज्यादा अहंकारी हैं वहां गरीबी है। आप सिखों को देखो, गुरुद्वारे में हजार हजार करोड़ के सिख गुरुद्वारे में चप्पल उठा के पोंछ रहे हैं, गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। सेवा है। सेवा से अहंकार गिरता है, और जब अहंकार गिरता है तो विवेक पैदा होता है। यह है रोशनी। विवेक के बिना आपका जीवन अंधकार में रहेगा। कितना भी पढ़ लो, एमएससी, बीएससी, पीएचडी, ईएचडी, चाहे जो कर डालो, अगर यह नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जैसे ही विवेक पैदा होगा वैसे ही त्याग पैदा हो जाएगा। त्याग, हां, त्याग पैदा हो जाएगा। किस बात का? माया जो है, माया यानी ये दृश्यगत संसार है। माया जो भी इन दो आंखों से दिख रहा है वो माया है, क्योंकि वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो विवेक पैदा होगा, आप त्याग करना शुरू कर दोगे। आप माया का प्रयोग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार करोगे। मतलब अगर आपका काम स्विफ्ट गाड़ी से चल रहा है और अगर आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है तो आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि भगवान स्विफ्ट है हमारे पास। आप रोगे नहीं कि मर्सिडीज नहीं है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, लैंड क्रूजर नहीं है। अगर आपकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है और आप दुखी हो, फिर से इस बात को मैं बोलूंगा, अगर आपके जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और आप दुखी हो, तो आप विवेकहीन इंसान हैं। त्याग पैदा हो जाएगा। त्याग के साथ एक चीज शुरू हो जाएगी, तपस्या। अब ये क्या भला है तपस्या? तपस्या जो है वो आपको सुख से बचाएगी। आपको पता है खाना खाना है और बढ़िया मटर पनीर बनी है और शानदार बनी है, तो जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। यह है त्याग। अगर आप जीभ के लिए खाओगे तो 2 किलो मटर पनीर खा जाओगे और फिर अजगर की तरह पड़े रहोगे। जीभ के लिए नहीं खाना है, जीभ के लिए नहीं खाना है, पेट के लिए खाना है। धीरे धीरे सुखों का, आप सुख को छोड़ते जाओगे। यही तपस्या है। और जब यह तपस्या आपकी निरंतर चलने लगेगी तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। हर चीज में जब आप इसको लगा दोगे तो वो साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये 4 चीजें, सेवा, त्याग, तपस्या और साधना, ये 4 चीजें आपके जीवन में क्रांति ले आएंगी। दावा है मेरा।